तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है खुदी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। मुन्नी जिस वक्त दिलदार नगर में आई, उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा ना थी। वो बिल्कुल अकेली थी। माँ बाप दोनों ना मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए थे। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधे पर लेकर खेतों की सैर कराया करता था। पर वो इन बातों का जिक्र कुछ इस तरह से करती जैसे उसने सपना देखा हो। सपना था ये सच्ची घटना, इसका उसे ज्ञान न था। जब कोई पूछता, तेरे माँ बाप कहाँ गए?" वो बेचारी कोई जवाब देने के बजाय रोने लगती और यूं ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती, ऊपर। कभी आसमान को देखकर कहती, वहां ऊपर। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। मुन्नी की सूरत बहुत प्यारी थी। जो उसे देखता उसे प्यार करता। मुन्नी को खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं थी। जो कोई भी उसे बुलाकर कुछ देता वो खा लेती और फिर खेलने लगती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। हर कोई उससे काम करवाने लगता। कोई कहता, बेटी कुएं से 2 घड़े पानी लेकर आना। तो कोई कहता, जरा खेत से जाकर थोड़ा साग तो ले आ। और कोई कहता, जाकर ये कपड़े ले जाओ और नहीं धो कर लाओ। इसी तरह से कभी उसे खाना मिलता और कभी उसे नहीं मिलता। कुछ दिन और बीते। मुन्नी जवान हो गई। वो भोली भाली लड़की जो एक दिन ना जाने कहां से भटक कर आ गई थी, अब गांव की रानी बन गई थी। कौन था जो उसके इशारे पर अपनी जान ना निसार कर देता? वो अनाथ लड़की जिसे कभी गुड़ियां खेलने को न मिली, अब दिलों से खेलती थी। किसी को जलाती थी, किसी को ठुकराती थी, किसी से रूठती थी, किसी को मनाती थी। इस खेल में उसे अब मजा आने लगा। लेकिन उसे जिस चीज की तलाश थी वो उसे कहीं नहीं मिली। किसी में हिम्मत नहीं थी कि जो उससे कहता कि आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूं। कोई उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था और वो ऐसे खिलौनों को ज्यादा महत्व ना देना चाहती थी जिनको जलाना एक मनोरंजन से अधिक नहीं था। जिस वक्त कोई नौजवान मिठाइयों के थाल और फूलों के हार लिए उसके सामने खड़ा हो जाता तो उसका जी चाहता कि मुंह नोच लूं। उसे इन मिठाइयों के थाल की जगह रूखी रोटियों की जरूरत थी। सच्चे प्रेम में डूबी हुई गहनों और अशरफियों के ढेर उसे बिच्छू की तरह लगते थे। उनके बदले वो सच्ची दिल के भीतर से निकली हुई बातें चाहती थी, जिनमें मोहब्बत की खुशबू और सच्चाई का गीत हो। उसे रहने को महल मिलते थे, पहनने को रेशम, खाने को एक से बढ़कर एक व्यंजन, पर उसे इन चीजों की जरूरत ना थी। उसे जरूरत थी फूस के झोंपड़े और मोटे छोटे सूखे खाने की। एक दिन एक परदेसी गांव में आ निकला। बहुत ही कमजोर दीनहीन आदमी था। एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। तभी मुन्नी वहां से निकली। मुसाफिर को देखकर बोली, कहाँ जाओगे? मुसाफिर ने बेरुखी से जवाब दिया, जहन्नम में। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या दुनिया में जगह नहीं? आदमी, औरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मुन्नी, दिल पर कोई चोट लगी है? मुसाफिर ने जहरीली हंसी हंसकर कहा, बदनसीबों की तकदीर में और है क्या? रोना धोना और डूब मरना, यही उनकी जिंदगी का खुलासा है। पहली 2 मंजिल तो तय कर चुका, अब तीसरी मंजिल और बाकी है। किसी दिन वो भी पूरी हो जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द। ये एक चोट खाए हुए दिल के लफ्ज थे। जरूर इसके पहलू में दिल है, वरना ये दर्द कहां से आता? मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी। बोली, कहीं और वफा की तलाश क्यों नहीं करते?
मुसाफिर ने निराशा के भाव से जवाब दिया, मेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता। दौलत मेरे पास नहीं, रूप रंग मेरे पास नहीं, फिर वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी। पहले समझता था कि वफा दिल के बदले मिलती है, और अब मालूम हुआ कि और चीजों की तरह वो भी सोने चांदी से खरीदी जा सकती है। मुन्नी को मालूम हुआ कि मेरी नजरों ने धोखा खाया था। मुसाफिर बहुत काला नहीं, सिर्फ सांवला था। मुन्नी ने कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं, तुम्हारा पहला ख्याल ठीक था। ये कहकर मुन्नी चली गई। मुसाफिर किसी ख्याल में डूब गया। मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी। वो दूसरे दिन भी ना गया। तीसरे दिन उसने एक फूस का झोंपड़ा खड़ा कर दिया। मुन्नी ने पूछा, ये झोंपड़ा किसके लिए बनाते हो? मुसाफिर ने कहा, जिससे वफा की उम्मीद है। मुन्नी, चले तो ना जाओगे? मुसाफिर, झोंपड़ा तो रहेगा ना? मुन्नी, खाली घर में भूत रहते हैं। दूसरे दिन से मुन्नी उस झोंपड़े में रहने लगी। लोगों को देखकर हैरानी होती थी। मुन्नी उस झोंपड़े में नहीं रह सकती थी। वो उस भोले मुसाफिर को जरूर दगा देगी, ये सबका ख्याल था। लेकिन मुन्नी बहुत खुश थी। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया था जिसके पहलू में दिल था। लेकिन मुसाफिर को ये चिंता होने लगी, कहीं उसे भी यहाँ वही अभागा दिन ना देखना पड़े। रूप में वफा कहाँ? उसे याद आया कि पहले भी इस तरह की बातें हुई थी, ऐसी ही कस्में खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर उन कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे रोज वो सारे दिन उदास बैठा रहा और चौथे रोज वो लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोंपड़ी रह गई। मुन्नी दिन भर उसकी राह देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वो जरूर आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए और मुसाफिर ना लौटा। कोई खत भी ना आया, लेकिन मुन्नी को उम्मीद थी कि वो जरूर आएगा। साल बीत गए, मगर मुसाफिर ना लौटा, लेकिन मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी। वो जरा भी परेशान नहीं थी, भयभीत नहीं थी। वो दिन भर मजदूरी करती और शाम को झोंपड़े में चली जाती, लेकिन वो झोंपड़ा अब एक सुरक्षित किला था। एक दिन वो सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए चली जा रही थी तो किसी ने उसे कहा, अब वो लौट कर नहीं आएगा। मुन्नी ने अपने झोंपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वो गया ही कहाँ था जो लौट कर आएगा? मेरा होकर वो फिर कहाँ जा सकता है? वो तो मेरे दिल में बैठा हुआ है। ये झोंपड़ा नहीं है, ये मेरा दिल है। और उसी झोंपड़े में मुन्नी ने 70 साल काटे। मरने के दिन तक उसे मुसाफिर के लौटने की उम्मीद थी। उसकी आखिरी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी खुदी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।